नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ASP.NET कोर में आप लोग कैशिंग कैसे करें। कैशिंग का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए यूज़र को वही स्क्रीन जो है दोबारा से दिखे, या कहने का सीधा सा मतलब है कैश करना डाटा को। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल क्वेरीज सेम रिक्वेस्ट की आती हैं तो हम लोग उसे वही डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जनरल, जैसे कि आप लोगों ने कोई पिक्चर खोला, ओपन किया, ठीक है, उसके बाद में दोबारा से आप लोगों ने वही पिक्चर ओपन किया, तो आप लोगों ने सेम पिक्चर ओपन किया, तो आप लोगों के लिए सर्वर तक रिक्वेस्ट क्यों जाए, आप लोगों की मेमोरी के अंदर ही वो पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी। और कैशिंग इसे हम लोग कहते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक न्यूगेट पैकेज आप लोगों को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बता देते हैं आप लोगों को। कैशिंग डॉट मेमरी के नाम से आता है, microsoft.extensions.caching.memory। ये न्यूगेट पैकेज जो है आप लोगों की कैशिंग जो है अनेबल करेगा। देखिए, microsoft.extensions.caching.memory। तो हम लोग क्या क्या टॉपिक था कि एक्चुअली में जो डाटा है आप लोगों को कैश करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऐसा हो सकता है कि सेम रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पर जो है पिन करे बार बार। अगर वो पिन सेम बार बार कर रही है तो क्लाइंट कंप्यूटर पे ही भी वो चीज़ें जो है सेव हो जाती है, जिससे आप लोगों के सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर डेट टाइम का लूँगा कैशिंग के लिए। कैशिंग को जो न्यूगेट पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसे हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड के थ्रू, सर्विसेज डॉट एड मेमोरी कैश के थ्रू। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है सर्विसेज डॉट एड मेमोरी कैश। और जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग जो हैं रजिस्टर तो उस मेमोरी कैश को कर चुके हैं, तो यहाँ पर आई मेमोरी कैश को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा आई मेमोरी कैश, और आई मेमोरी कैश के लिए आप लोग जो हैं नेम स्पेस ऐड कर लें। मेमोरी कैश एक वेरिएबल बनाया, और आई मेमोरी कैश के लिए आप लोग जो हैं एक यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट कैशिंग डॉट मेमोरी, जैसा कि आप लोगों ने पता है कि न्यूगेट पैकेज अभी अभी आप लोगों ने इंस्टॉल किया ही था, ठीक है। अब इसको आप लोग कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ कर लें होम कंट्रोलर के। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है आप लोगों के पास ऐड कंस्ट्रक्टर इन द कंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए मेमोरी कैश जो है वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक डेट टाइम जनरेट करना है, ठीक है, जो अभी का करंट हो। और उसके बाद में 30 सेकंड्स का हम लोगों को एक रिफ्रेशमेंट दे देना है कि 30 सेकंड्स तक कोई भी क्वेरी आए उसे वही जो है क्वेरी आप लोगों को मिले। 30 सेकंड के बाद में जो है डाटा आप लोगों को रिफ्रेश्ड मिले। तो उस टाइप का हम लोग यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। तो डेट टाइम मैंने डाला करंट टाइम, जो अभी आप लोगों को डिस्प्ले होगा, और एक कैश्ड टाइम होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो बूलियन वैल्यू में मैंने लिखा कि अगर आप लोगों के पास कैश्ड टाइम है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बूलियन वैल्यू में क्या डाला, मेमोरी कैश डॉट ट्राई गेट वैल्यू, ठीक है। मेमोरी कैश से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। और एक ये वेरिएबल होगा कैशिंग का, कैश्ड टाइम, ठीक है। कैश्ड टाइम नाम से हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया, आउट करंट टाइम, ठीक है। इसमें आप लोगों का क्या होगा, करंट टाइम जो होगा वो वैल्यू आप लोगों की करंट टाइम की रहेगी, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को हम लोगों ने चेक कर लिया, इज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, सपोज ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है करंट टाइम की, तो आप लोगों की क्या हो जाए, 30 सेकंड्स के लिए वैल्यू जो है वो कैशिंग हो जाए। तो करंट टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, करंट टाइम में डेट टाइम डॉट नाउ, ये तो आ जाएगी करंट टाइम में वेरिएबल कैश्ड एंट्री ऑप्शंस, ओके। कैश एंट्री ऑप्शंस में क्या आएगा आप लोगों के पास, न्यू मेमोरी कैश, मेमोरी कैश एंट्री ऑप्शंस, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया मेमोरी कैश एंट्री ऑप्शंस। तो इसमें आप लोगों के पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आप लोगों की डॉट स्लाइडिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, मेमोरी कैश एंट्री ऑप्शंस डॉट सेट ओके, सेट स्लाइडिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सपायरेशन सेट कर देंगे 30 सेकंड्स के लिए। सो टाइम स्पेंड डॉट फ्रॉम सेकंड्स, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 30 सेकंड्स, ठीक है।
तो मेमोरी कैश जो एंट्री पॉइंट ऑप्शंस है उसमें हम लोगों ने क्या सेट कर दिया, सेट स्लाइडिंग एक्सपायरेशन। जो एक्सपायरेशन होगा वो 30 सेकंड्स के बाद में हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें रिफ्रेश्ड जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास आ जाएगी। तो मेमोरी कैश में आप लोगों की रिफ्रेश्ड वैल्यू क्या आएगी आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद में। तो मेमोरी कैश डॉट सेट कर देते हैं हम लोग मेमोरी कैश को। ऊपर तो हम लोगों ने गेट वैल्यू की है कैश्ड टाइम के अंदर, करंट टाइम, और यहाँ पर हम लोग 30 सेकंड्स के बाद की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेट कर देंगे। सो कैश्ड टाइम, और इसमें आप लोगों के पास आ जाएगा करंट टाइम में आप लोगों की अभी वैल्यू है जो है, और उसके बाद में आप लोगों की आ जाएगी कैश्ड एंट्री ऑप्शंस। ओके, तो ये 30 सेकंड्स के लिए सेट हो गया। मेमोरी कैश जो है वो सेट हो जाएगी कैश्ड टाइम के अंदर 30 सेकंड्स के अंदर करंट टाइम। जो भी टाइम होगा, जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी एज ए रिफ्रेश हम लोग बोल सकते हैं, वो 30 सेकंड्स के लिए सेट हो जाएगी कैश्ड एंट्री पॉइंट से। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए करंट टाइम मैंने सेट किया है, करंट टाइम यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा क्योंकि करंट टाइम के अंदर आप लोगों की वैल्यू आ चुकी है। उप्स, ये पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है index.cshtml, तो हम लोगों को दोबारा बनाना है। अगर आप लोग ये ट्यूटोरियल नहीं समझ पाए हैं, किसी भी डाटा को आप लोग जो है कैस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर करंट टाइम को हम लोगों ने एग्जिस्ट जो है वो लिया है। यहाँ पर आप लोग कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं कि बार बार, जैसे क्रिकेट की जो भी है कि रन्स आप लोगों को आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद में आप लोगों को दिखाना है, तो यहाँ पर 5 सेकंड सेट कर दीजिए। यहाँ पर स्कोर का जो रन है वो सेट कर दीजिए डे टाइम की जगह। बस सिंपल सी चीज़ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और अगर आप लोगों को एक पूरा का पूरा एम्प्लॉई सेट करना है जिसमें डाटा जो है एम्प्लॉइज़ के 30 सेकंड्स के लिए सेम एम्प्लॉई को दिखाई दे, तो यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है करंट टाइम को सेट किया गया है, तो करंट टाइम की जो वैल्यू होगी वो होगी डिवीज़न आप लोगों ने सेट किया है यहाँ पर @datetime.now.toString। ठीक है, और सिमिलरली आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं div @model.value.toString। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो आप लोगों ने अभी किया। ये कैश्ड टाइम आप लोगों का आ गया क्योंकि मॉडल के अंदर जो टाइम आया है वो एक्चुअली में कैश्ड टाइम है, जो कि आफ्टर 30 सेकंड्स सेट हो, एक बार रिक्वेस्ट जाने के बाद में 30 सेकंड्स के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिफ़्रेश होगी वैल्यू तो आप लोगों की वो ऑलरेडी चेक कर लेगा कि रिफ़्रेश है या नहीं है, कैश्ड है या नहीं है। तो ये वैल्यू आप लोगों की आ रही है करंट टाइम 6, 10, 20, 21, लेकिन आप लोग सेकंड्स को देखिए 41 एंड 37 आप लोगों के पास सेकंड्स है। आप लोग इसमें देखिए कि एक बार मैंने रिफ़्रेश कर दिया है, आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद में मैं फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो वो वैल्यू जो थी ऊपर वाली वो और नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर 30 सेकंड्स के बाद में। लेकिन फिर से अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ 2 सेकंड के बाद में तो ऊपर वाली चेंज हो रही है, नीचे वाली चेंज नहीं होगी, नीचे वाली होगी 30 सेकंड्स के बाद में। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा ही है कि ऊपर वाला जो टाइम है वो तो 41 है और नीचे वाला 37 है, क्योंकि 37 फिक्स हो चुका है। ठीक है, और ऊपर वाला जो है मैंने 2 बार रिफ़्रेश किया था, तो ऊपर वाला करंट टाइम है वो हर एक सेकंड्स में रिफ़्रेश के दौरान जो है वो वैल्यू जाएगी। नीचे वाला कैश्ड टाइम आप लोगों का है। अभी देखिए दोनों की इक्वल हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।